होता है जब ने लोकेश ने बहुत अच्छा किया, एक ब्रेक लिया। जब वो बाहर से डिबेट देख रहे होंगे तो उनको भी पता चल रहा होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कितने इलॉजिकल और कितने एंटी इंडिया साउंड करते हैं। तो लोकेश को मेरी बधाई। देखिए प्रणेश, टू बी ऑनेस्ट, आई क्वाइट एडमायर द पैशन ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी टू जस्टिफाई द न्यू नेम गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, विच इज मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस. And they do every day, they act with greater diligence to live up to this name. Now, when it comes to Michelle Blanchett, obviously there are known instances where she has taken an anti-India position on CAA, on Kashmir, and in fact, also criticized the way we are going, pressing for FCRA, strictures on NGOs, which obviously was an attack of sovereignty. Now, I have a bigger question. I am told that in the 2 weeks that Rahul Gandhi disappeared to South America, he overstayed there just to convince her to receive this award. Now, imagine the level, the length to which this Congress party is ready to go to appease anti-India elements. And that gives way to a bigger question. Are they actually working on a global alliance of India haters? Because I am giving you 2 more examples. Just on the eve of Kashmir Assembly elections last year, who did Rahul Gandhi meet? He meets Ilhana Omar, again, whose anti-India, whose anti-Kashmir, position is well known. He meets Jeremy Corbyn in 2021. A few months after the abrogation of Article 370, when Jeremy Corbyn had taken a strong anti-India position. Now, knowing these opposition panelists on your show, अब वो कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जेरेमी कॉर्बिन से मिले थे। अरे प्राइम मिनिस्टर मोदी तब जेरेमी कॉर्बिन से मिले थे when he was the official leader of opposition in 2015. So don't even raise that argument on the show. Point is, this Congress party has been repeatedly taking an anti-India position. और जगदीश टाइटलर को क्यों बुलाते हैं ये लोग, मैं आपको बताता हूं। कोई ढंग का आदमी इनके इवेंट्स में जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर जगदीश टाइटलर जैसे लोग नहीं जाएंगे तो शायद सीट भी नहीं भरेगी इनकी। ये इनकी हकीकत है आज। हाजी रंगरेज साहब, आपको इनवाइट आया था इस इवेंट का? मेरे पास भी आया था, मैं कल जा नहीं पाया। कहीं क्यों नहीं जा पाया? शादी में दिल्ली से बाहर। नहीं, शादी में यहाँ इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है, आप शादी में चले गए? नहीं, तो वो भी जरूरी है, सारे काम जरूरी है, राजनीति भी जरूरी है, सामाजिक काम भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं परनेश भाई। सही बात है, उमर भी जरूरी है, शर्जील भी जरूरी है, टाइटलर भी जरूरी है, सब जरूरी है। अब आप बोल दीजिए, उस दिन तो आपने वो जो दिल्ली ब्लास्ट का बॉमर था उमर नबी, उनको डॉक्टर साहब बोल दिया था। बोलिए टाइटलर साहब और शर्जील साहब, बोलिए। नहीं तो मैं तो बोलने में मेरे को क्या है, टाइटलर साहब भी बोल दूंगा मैं तो, मेरे को क्या है, शर्जील इमाम भी बोल दूंगा मैं तो, साहब बोलूंगा मैं तो, इज्जत से नाम लेता हूं लोगों के। मैं बीजेपी की तरह तो हो नहीं कि मैं तानाशाह हूं, मैं हिटलर हूं, मैं किसी के नाम खराब कर दूं, किसी के नाम के खिलाफ गलत सलत बातें करूं। मगर जिस टॉपिक पे बात हो रही है परनेश भाई, वो टॉपिक पे होनी चाहिए। अभी ये बताइए, जो शर्जील इमाम की बात हो रही है, उमर खालिद की बात हो रही है, उन्हें 5-5.5 साल हो गए जेल में, अभी तक उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और उनको जो है सामूहिक सजा दी जा रही है जेल में डाल के। अगर ये जितने इंटेलेक्चुअल मुसलमान हैं या इंटेलेक्चुअल या जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखते हैं और जो सारी चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, अगर वो ये लोग कह रहे हैं कि उनको इतने साल हो गए जेल में रहते हुए, उन्हें बेल का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें बेल मिलनी चाहिए, तो इसमें कुछ लोगों को क्यों परेशानी होती है? तो मुझे एक बात बताइए, मैं तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा हाजी रंगरेज। उससे पहले आपने बोला कि मैं सबको साहब बोलता हूं, तमीज से बात करता हूं। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनको भी बोलिए नेतन्याहू साहब। देखिए, मैं वहां के लोगों की बात करने नहीं, वहां के क्यों, आप पैलेस्टाइन के लोगों की बात करते हैं यार, गाजा साहब बोलते हैं, लेकिन यहां पे आप नेतन्याहू साहब, आपको दिक्कत हो रही है। बोलिए नेतन्याहू साहब। मैंने तो देखिए परनेश भाई, मैंने आपके शो पे भी मैंने जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए, और वो तो ठीक है, तो नेतन्याहू जिंदाबाद भी बोल दो, नेतन्याहू साहब बोलने में क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन के साथ है, नेतन्याहू मुर्दाबाद। क्यों नेतन्याहू मुर्दाबाद? मैं तो मुर्दाबाद बोलता हूं उसको, मेरी मर्जी। तो अभी क्या हो गया, 1 मिनट में एक्सपोज हो गए आप।
बताइए, जब आप मर्जी- क्या मेरे मुंह में जबान डाल देंगे? नहीं, मैं एक्सपोज नहीं हुआ परनेश भाई। देखिए, आप जो है ना सवाल ऐसा पूछते हैं हम लोगों से, आपके में हिम्मत तो है नहीं कि बीजेपी से हम पूछ लें। तो आप जो है हमें टारगेट करते हैं। आप, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमें अच्छा। तो आप कैसे भी घुमा लो, हम तो घूम जाएंगे, आपकी बात मान लेंगे। कहाँ घूम रहे हैं आप? मगर जो बात जायज है वो मानेंगे, जो नाजायज है वो बात नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो ठीक है, जाए। आप संविधान में मानते हैं हाजी रंगरेज? देखिए, मैं सब मानता हूं, और अच्छा। जब भी मैं इस देश में रहता हूं, नहीं इस नहीं, देश एक का मिनट कानून एक को मिनट, आप मानता कहाँ हूं, रहते हैं इस उससे देश का मतलब कानून नहीं, को मानता हूं। संविधान में मानते हैं आप? मुस्लिम, सिख, तो ईसाई, एक बात भाई- बताइए, अगर किसी को सजा नहीं होती है तो क्या उसको आतंकवादी बोलना चाहिए? क्या उमर खालिद शर्जील इमाम को आतंकवादी बोलना चाहिए? उनको सजा तो नहीं हुई है। तो उन्होंने कोई आतंकवादी जैसी घटना करी नहीं। शर्जील इमाम तो यहाँ पर थे भी मैं नहीं। वही तो ना बोल उमर रहा हूं। खालिद दिल्ली अरे, में थे जब दिल्ली में दंगा हुआ। और हाजी दंगा रंगरेज भड़काने साहब, का वही काम तो मैं कपिल कह रहा हूं, सिब्बल ने क्या किया। क्या उनको आतंकवादी बोलना चाहिए जब तक उनको सजा नहीं हुई है? नहीं, जब तक किसी को हमारे देश की अदालतें किसी को जो है बहुत वो बढ़िया। नहीं करती, तो उनको सजा नहीं देती। अब या आप ये उनके देखिए, खिलाफ आप कोई आप ऐसा- चैनल देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे क्या चल रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये जो एक व्यक्ति है जो संविधान से ऊपर है हमारे देश में, देखिए क्या कहा है इन्होंने, पढ़िए, देखिए, टेररिस्ट प्रज्ञा, टेररिस्ट देखिए- प्रज्ञा, ये कौन से कोर्ट ने कहा है साध्वी देखिए, प्रज्ञा मैं- सिंह मैं- ठाकुर टेररिस्ट है? कैसे कह दिया राहुल गांधी साहब ने? देखिए मैं नहीं, आप देखिए, देखिए, तब से आप भाई, देखिए उन्होंने देखिए जो- कह रहे हैं, ये देखिए आप। नहीं, ये तो अगर उन्होंने कहा तो उनके खिलाफ उनकी मोटरसाइकिल वहां पर मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, मोटरसाइकिल, उसमें जो मोटरसाइकिल अभी आप बोल ब्लास्ट रहे हुआ थे था, वो संविधान, मोटरसाइकिल किसके शर्जील नाम को थी? नहीं बोल सकते, वो- उमर को नहीं बोल सकते, अभी आप मोटरसाइकिल और साइकिल कर रहे हैं। बताइए क्या सबूत मिला है आपके पास? एक सबूत बता दीजिए, क्या खिलाफ है बताइए। तो उमर क्या खालिद के खिलाफ सबूत क्या है? सबूत है आपके पास? उसके हाजी पास क्या रंगरेज, तो फैसला क्या सबूत था राहुल गांधी के पास? प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो टेररिस्ट बोल दिया। अरे आप में हिम्मत है तो पूछिए ना राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी तो उनसे- आते नहीं है, आपको भेज देते हैं, निखिल जैन को आप तो भेजते हैं, उनके यहाँ डॉक्टर पे- मुनी को भेजते हैं, राहुल गांधी- लोकेश जिंदल को भेजा था, लेकिन लोकेश जिंदल ने तो आज जो